नमस्कार। आज का हमारा योगिक अभ्यास है शीतली प्राणायाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। शीतली प्राणायाम जो है उसका अभ्यास हमेशा हम गर्मियों में करते हैं, सर्दियों में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शीतली शब्द है ये शीत से मिलके बना हुआ है। शीत मीन्स होता है ठंडा। तो इस आसन, इस प्राणायाम का शरीर के ऊपर जो प्रभाव होता है उस ठंडे प्रभाव के कारण ही इसका नाम शीतली प्राणायाम रखा गया है। शीतली प्राणायाम में हम मुंह से जीभ के थ्रू श्वास अंदर लेते हैं और अन्य प्राणायामों की तरह दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। अन्य प्राणायामों में बताया गया है कि सिर्फ हम नाक से ही श्वास अंदर लेंगे और नाक से ही बाहर निकालेंगे। मुंह सभी प्राणायामों में हम बंद रखते हैं। सिर्फ शीतली प्राणायाम में हम मुंह से श्वास लेते हैं और नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ते हैं। तो जब हम दूसरे प्राणायाम में नोस्ट्रिल से श्वास अंदर लेते हैं तो अगर आप जो श्वास अंदर ले रहे हैं प्राणायाम करते समय वो एयर थोड़ी सी ठंडी है या फिर अस्वच्छ एयर है, साफ नहीं है वो हवा, तो वो जब भी नोस्ट्रिल में अंदर जाती है तो नाक के द्वारा एक क्रिया होती है जिसके द्वारा उस हवा को साफ़ किया जाता है। और अगर वो हवा ठंडी है तो उसको थोड़ा सा उसका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर के समान करके फिर फेफड़ों में हवा भेजी जाती है। तो उस हवा का हमारे फेफड़ों के ऊपर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। लेकिन शीतली प्राणायाम में वह क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें हम हवा को मुंह से अंदर लेते हैं। तो इसलिए इस प्राणायाम का अभ्यास हमें हमेशा एक तो स्वच्छ हवा हो वहाँ करना चाहिए और ठंडी हवा नहीं हो ऐसी जगह करना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं जहाँ का टेम्परेचर कम है या ठंडी हवा है तो ये प्राणायाम आपके फेफड़ों के ऊपर नकारात्मक हानिकारक प्रभाव डालेगा। तो इसलिए इस प्राणायाम का अभ्यास हमें गर्मियों में या फिर ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ का वातावरण ठंडा नहीं हो। अब हम देखेंगे कि इस प्राणायाम का अभ्यास हम किस तरीके से करते हैं। तो इस प्राणायाम में हम अपनी जीभ को जितना बाहर ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं उतना बाहर निकालेंगे इस तरीके से। उसके बाद अपनी जीभ को दोनों साइड से इस तरीके से लंबाई में हम फोल्ड करेंगे कि आपकी जीभ का जो आकार है वो एक नाली के समान या फिर जो चिड़िया होती है उसकी चोंच के निचले हिस्से के समान प्रतीत होना चाहिए। फिर उस नलिका से श्वास को हम जीभ के अंदर खींचते हैं हवा को। तो जब उस जीभ के मुड़े हुए भाग से हवा अंदर जाती है तो उसका प्रभाव आपके मुंह में, आपके तालू में, आपके कंठ में और फेफड़ों तक उसका प्रभाव ठंडा होता है। करते समय भी आपको ठंडक महसूस होगी। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। पहले किसी भी हम ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, दोनों हाथों को दोनों नीज के ऊपर रखेंगे ध्यान मुद्रा में, कमर सीधी रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने शरीर और मन को थोड़ी देर तक शांत करके रखेंगे, शिथिल करेंगे अपने मन को और शरीर को। आपकी अपनी श्वास को नॉर्मल करेंगे। श्वास नॉर्मल होने के बाद हम जीभ को फोल्ड करेंगे। अब इसी मुड़ी हुई जीभ से श्वास को हमें थोड़े से फोर्स के साथ अंदर खींचना है। दोनों नोस्ट्रिल से धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे श्वास को। सिर से जीभ बाहर निकालेंगे।
जीभ अंदर ले जाके मुंह बंद करेंगे, कुछ देर तक श्वास को रोकेंगे अंदर। इसमें अगर आप जालंधर बंद लगा सकते हैं तो जालंधर बंद लगा के रोकेंगे। अगर जालंधर बंद नहीं लगा सकते तो हम नॉर्मल श्वास को अंदर की ओर रोक के फिर दोनों नोस्ट्रिल से धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। इस तरीके से इसका अभ्यास हम 15 बार करेंगे। अगर किसी के शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, जिसको अधिक गर्मी लगती है, जिसका गला सूखता है, बार बार प्यास लगती है, वो इसका अभ्यास 30 बार तक कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या सावधानियां होंगी, तो हमेशा याद रखिए कि जब भी हम इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपके जो कर रहे हो वो जगह साफ़ होनी चाहिए, हवा स्वच्छ होनी चाहिए और हवा का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। हवा थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, जिससे कि मुंह के थ्रू जब अंदर जाए तो आपके लंग्स में इसका कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े। इसके अलावा जिन लोगों को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है तो वो लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको ब्रोंकाइटिस है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, जिनको लंबे समय से कफ कोल्ड की समस्या है, वो लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे। इसके अलावा जिनको निम्न रक्तचाप है, हाई लो बीपी है, वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अब ये अभ्यास किन को करना चाहिए, तो जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको माइग्रेन, हेडेक या माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, जो कि निराश रहते हैं, जिनको मन में नकारात्मक विचार आते हैं, वो लोग इसका अभ्यास करेंगे तो उनको इससे लाभ होगा। ये प्राणायाम जिनको मानसिक और भावनात्मक अधिक उत्तेजना होती है, जिनको बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं मानसिक रूप से, तो ये आपका प्राणायाम उनको ठंडक पहुंचाता है, ये मानसिक शांति देता है एक तरीके से। जिनको क्रोध बहुत आता है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं, उनके लिए ये बेसिकली, जिनको माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए ये प्राणायाम लाभदायक होता है। तो आप हमारा ये प्राणायाम का अभ्यास देखिए और इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।